चलो अब सारी एक्सरसाइजेस हो गई हैं। हम लोग इस चैप्टर के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं, फिर आप लोग ये एक्सरसाइज कर लेना। तो यहाँ पर भी ज़्यादा समस्या नहीं, खाली 5 एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल कह रहे हैं फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 2i इंटू 2 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 2i इंटू 2 माइनस आई। तो पहले मुझे क्या करना है, इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो क्या करूंगा, न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3i 9i, माइनस 2i इंटू 2 माइनस 4i, और माइनस 2i प्लस 3i माइनस 6i स्क्वायर, जो कि प्लस 6 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 2 माइनस आई प्लस 2i इंटू 2 यानी कि 4i, और प्लस 2i इंटू माइनस आई यानी कि माइनस 2i स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस 6i स्क्वायर एक्चुअली प्लस 6 हो गया, बिकॉज आई स्क्वायर 1 होता है, और ऐसे ही यहाँ पे भी आई स्क्वायर की वजह से ये प्लस 2 हो गया। तो न्यूमरेटर मेरा हो गया 6 और 6 12 प्लस 5i अपॉन 2 और 2 4 प्लस 3i। अब मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज कर लेते हैं। ये नंबर हो जाएगा 4 माइनस 3i से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ऑफ 4 स्क्वायर, ये 3 है भाई, साफ नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों, बाई 3 स्क्वायर, सॉरी प्लस 3 स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 12 4 जा 48 माइनस 36i प्लस 20i, 5 4 जा 20 माइनस 15i स्क्वायर। ये फिर आई स्क्वायर की वजह से माइनस साइन का ये प्लस हो गया, प्लस होता तो माइनस हो जाता। अब ये 48 और 15 एड अप होकर के 63, और माइनस 36 प्लस 20 एड अप होकर के माइनस 16i बाई 25 हो गए। 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 25, यानी कि मेरे जो नंबर है 63 बाई 25, 63 है, माइनस 16 बाई 25i हो गया। अब अगर ये मेरा z है तो z बार x प्लस आई वाई की जगह पर x माइनस आई वाई हो जाता है। तो रियल पार्ट तो 63 बाई 25 ही रहा, और इमेजिनरी पार्ट माइनस की जगह पर प्लस 16 बाई 25 आई आ गया। फिर से वही कह रहे हैं, फाइंड मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ दीज नंबर्स। तो ये दोनों मैं नहीं करूंगा, एक ही जैसे एक कर देता हूं। सपोज करो मेरे को z इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई मिल गया। तो उसको सिंप्लीफाई करके x प्लस आई वाई के फॉर्म में ले आएंगे। तो पहले तो ऊपर नीचे 1 प्लस आई से डिवाइड करके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ऊपर तो ये 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, ये तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ गया। तो ये आई स्क्वायर माइनस 1 है, ये 1 को कैंसिल कर देगा। तो ये नंबर 2i बाई 2 आ गया, यानी कि i आ गया। तो जिसका मॉडुलस है वो मॉड z इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, यानी कि 1 आ गया। और इसका कॉन्जुगेट अगर मैं z को 0 प्लस 1i लिख लूँ, i को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 इंटू आई है। तो इसका z बार जो आ जाएगा वो 0 माइनस आई आ जाएगा। इस तरीके से इसका मॉडुलस भी आ गया, कॉन्जुगेट भी आ गया। सेकेंड पार्ट में कर नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ मल्टीप्लाई होकर के हाफ माइनस हाफ आई आ जाएगा। अब ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ गया। अब इसका मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं। इस प्रॉब्लम में कह रहे हैं इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया है कि इस x प्लस आई वाई को a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी
इंटू ए प्लस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी कर लिया, यानी कि जो मेरा डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ताकि मेरा राशनलाइज हो जाए डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2iab प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि माइनस बी स्क्वायर हो गया, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। यहां से x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू आ गई इमेजिनरी पार्ट का इक्वेट करने से 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूंगा तो इस नंबर का होल स्क्वायर प्लस इस नंबर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे मैं शो कर सकता हूं कि ये 1 है। इस तरीके से उन्होंने एनसीईआरटी में किया है। मैं इसको लेकिन एक दूसरे तरीके से बता सकता हूं, कि मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इन्होंने एनसीईआरटी में एक प्रॉपर्टी दी जिसको कहीं यूज करना नहीं सिखाया, तो इस तरीके में वो यूज भी हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉड ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉड z1 बाई मॉड z2। तो अगर मेरा x प्लस आई वाई z1 बाई z2 है तो इसका जो मॉड हो जाएगा, अगर मैं इसको z इज इक्वल टू z1 बाई z2 लिखूं तो मॉड z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ z1 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ z2 है a माइनस आई बी, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो चूंकि ये दोनों सेम है इसलिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहां से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई और ज्यादा आसानी से आ गई। अब ये प्रॉब्लम कह रहे हैं फाइंड द रियल थीटा सच दैट दिस नंबर इज प्योरली रियल। तो मुझे क्या करना है, इस नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और यहां से y इक्वल टू 0 कर देना है। प्योरली रियल का मतलब है इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा, यानी कि मैं 3 प्लस 2 साइन थीटा आई या 2i साइन थीटा कुछ भी लिखो अपॉन 1 माइनस 2 साइन थीटा आई को 1 प्लस 2 साइन थीटा आई अपॉन 1 प्लस 2 साइन थीटा आई से मल्टीप्लाई करूंगा। तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या जाएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 6 साइन थीटा आई प्लस 2 साइन थीटा आई, और 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा आई ये मल्टीप्लाई होकर के प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा आई हो जाएंगे, जो कि माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तो 1 स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ ही जाएगा। तो यहां से जो मेरा रियल पार्ट होगा x, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। y की वैल्यू हो जाएगी 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरा ये प्योरली रियल है, इसका मतलब y इक्वल टू 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 आ गई। यहां से थीटा इज इक्वल टू n पाई आ गया। तो थीटा जब भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि 0 हो, पाई हो, माइनस पाई हो, तो ये नंबर प्योरली रियल होगा और इसकी वैल्यू 3/1 हो जाएगी। चलो ये लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। कह रहे कन्वर्ट दिस नंबर इन पोलर फॉर्म। तो यहां पर पहला काम तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस नंबर को मुझे x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस नंबर को z लिखूं तो z की वैल्यू -1 प्लस आई है। i -1 को मैं -1 प्लस आई लिख सकता हूं, क्योंकि मैं यही फॉर्म प्रेफर करता हूं, पहले रियल बाद में इमेजिनरी, इसलिए वैसा लिख लिया।
डिनोमिनेटर में कॉस पाई बाई 3 जो कि हाफ है, प्लस आई साइन पाई बाई 3 जो कि आई रूट 3/2 है। ये कॉस पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको मैं डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसकी वैल्यू हाफ माइनस रूट 3/2 आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर तो जो मेरा होगा वो हो जाएगा हाफ का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, तो इसकी तो कोई चिंता नहीं है। न्यूमरेटर में मेरे पास बच जाएगा -1 इंटू हाफ यानी कि -12 प्लस रूट 3/2 आई प्लस हाफ आई माइनस रूट 3/2 आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, तो ये तो डिनोमिनेटर 1, इसको भूल जाते हैं। ये नंबर है रूट 3/2 माइनस हाफ प्लस रूट 3/2 प्लस हाफ आई। तो यहां से x की वैल्यू रूट 3/2 माइनस हाफ आ गई और y की वैल्यू रूट 3/2 प्लस हाफ आ गई। अब अगर मुझे इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक तो मुझे r निकालना होगा जो कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब जब मैं स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर के लिए एक तो टर्म हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 और -2 रूट 3/4। ये तो मेरा एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही वाई स्क्वायर में 3/4 प्लस 1/4 प्लस 2 रूट 3/4, ये दोनों टर्म कट गए और ये अंडर रूट 2 आ गया, तो मेरा r आ गया। अब मेरा कॉस थीटा x अपॉन r होता है, ये नंबर हो गया। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो रूट 3-1/2 रूट 2, और ऐसे ही साइन थीटा जो है वो y/r होता है, इसकी वैल्यू हो गई रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2। अब आप लोगों में से जिनको ये वैल्यूज याद नहीं है उनके लिए दिक्कत है, पर चूंकि मुझे याद है इसलिए मैं बता दूं कि ये जो वैल्यूज हैं ये थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। 75 डिग्री का मतलब हो गया 75 पाई बाई 180, जो कि 15 से कैंसिल होगा तो 5 और ये 12, तो ये थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 के लिए बात ट्रू है। जिनको नहीं ये बात का विश्वास है, ये बात पता नहीं है, वो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ले लें, जहां पे अल्फा जो है वो 45 डिग्री का π/4 है और बीटा 30 डिग्री का π/6 है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्लियरली यहाँ से जब मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये जो नंबर हो गया z इज इक्वल टू रूट 2 कॉस 5 π/12, ये 5 है, मेरी पेन पता नहीं क्यों अच्छी नहीं चल रही, प्लस i साइन 5 π/12 हो गया। इस तरीके से मैं z को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसके साथ हमारा ये फाइनल एग्जाम्पल भी खत्म हुआ। अब आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लो। थैंक यू वेरी मच।